हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी, राइटर एंड रिसर्चर। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड अ वेरी हैप्पी मोमेंट वी ऑल आर पासिंग बाय। एंड टुडे वन क्वेश्चन, हैव यू वेयर लिपस्टिक? आज आपने लिपस्टिक लगाया मेरी तरह, या फिर कभी कभार आप लगाती हो, या फिर हर दिन लगाती हो? Well, due to the coming of COVID-19 and its certain stringent rules, and one of the very important rule is मास्क लगाना, तो क्या इस मास्क ने आपको लिपस्टिक लगाने से थोड़ा बहुत रोका है? वेल, वे हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि लिपस्टिक एक ऐसा फ्रेंड है हमारा जो हमें रंगों की अनुभूति कराता है और हमें वो रंग पसंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिपस्टिक कैसे आया? लिपस्टिक की इतिहास क्या है? वेल, आज से अगर 5,000 साल पहले हम पीछे चलेंगे, हिस्टोरियंस के मुताबिक, मेरा मतलब है इतिहासकारों के मुताबिक, लिपस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हिंदू सभ्यता में पहली बार यूज़ की गई थी। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की औरतें जेमस्टोन्स, छोटे छोटे जेमस्टोन्स जो आजकल आप लोग हम लोग अब ज्वेलरी में लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर, चमकीले पत्थर, या फिर किसी अच्छे ड्रेसेस में होते हैं, कीमती ड्रेसेस में होते हैं, जो कि आप शादी के दौरान पहनते हो या फिर किसी के विवाह उत्सव पर पहनते हो। उस तरह के छोटे छोटे पत्थरों को क्रश किया जाता था, और क्रश करने के बाद उसे स्पेशल तरह के एक वेल के साथ मिलाया जाता था। इसके बाद उन्हें होठों पर लगाया जाता था रंगों के लिए। उस वक्त लिपस्टिक लगाना एक बहुत बड़ा प्रथा कहलाता था, क्योंकि वो आपके उच्च परिवारों से संबंध जोड़ने का एक सिंबॉलिक स्टेटस बन चुका था। अगर हम लोग 1000 साल पीछे चलेंगे और चाइना के त्वांग डायनेस्टी पर नज़र करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि उस समय वहाँ की औरतें लिपस्टिक को बनाने के लिए हनी बी हाइव्स के वक्स की उपयोग करते थे। बी हाइव्स वक्स अर्थात मधुमक्खियों के छत्तों पर मिला हुआ मोम का उपयोग किया जाता था। मधुमक्खियाँ छत्तों पर मोम इसलिए बनाती है ताकि उनके जो अंडे हैं वो गिर ना जाए। पर उन्हीं मोम को अगर हम लिपस्टिक में लगा के और किसी सुगंधित तेल के साथ मिलाते हैं, तो वो एक तरह का लिपस्टिक जैसा तैयार होता है। उस समय की औरतें वो लगाते थे। अगर थोड़ा और आगे जाएंगे, जैसे कि 16वीं शताब्दी में अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, वहाँ पे उस समय रेड कलर के लिपस्टिक को लगाना एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, जो उच्च घर की औरतें लगाती थी। ये समय था एलिजाबेथ क्वीन वन का, जहाँ पे उच्च घरों की औरतें और साथ ही साथ जो मेल टीवी एक्टर्स थे वो भी इसका उपयोग करते थे। अगर हम 19वीं शताब्दी के अमेरिका में रहने वाले लोगों को देखेंगे, तो वो एक तरह के स्पेशल एक एलिमेंट, कार्माइन डाई बोल के एक एलिमेंट होता है। वो कार्माइन डाई एक स्पेशल कीड़े से मिलता है। वो कीड़ा मैक्सिको और सेंट्रल एशिया के कैक्टस के पौधों पे पाया जाता है। उससे बना हुआ लिपस्टिक एक कटोरे पे आती है, जो आजकल के ट्यूब लिपस्टिक से बहुत डिफरेंट है। एक कटोरे पे आती थी और उससे ब्रश के द्वारा हम उस समय की औरतें उस लगाया करती थी। प्राचीन भारत में लिपस्टिक के रंग की तरह होठों को रखने के लिए और दिखाने के लिए यहाँ की औरतें पान का सेवन करती थी, अर्थात दे यूज्ड टू च्यू द बिटर लीफ। एंड इसी सेवन को बाद में रोक दिया गया, क्योंकि इससे दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी। धीरे धीरे एक हमारा जो लैक्मी ब्रांड है वो इतना ज़्यादा फेमस होने लगा कि वो मध्यम वर्गीय परिवारों में जाने लगा। वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड के रूप में उभरा, और हमारे घरों में भी लिपस्टिक आने लगी। लेकिन ये तो रही इतिहास की कुछ बातें। क्या आपको पता है, लिपस्टिक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ी हुई है। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट लिपस्टिक विच आर इवन रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल मेंटल बैलेंसेस। वेल, पहला तथ्य ये है कि आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में लिपस्टिक लगाना मना होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके लगाने वालों के भी और देखने वालों के भी मन को भटकाता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, जो कि वहाँ के एजुकेशन के माहौल के लिए ठीक नहीं माना जाता है। दूसरा है, लिपस्टिक एक फ्रीडम को दर्शाता है, स्वतंत्रता को दर्शाता है।
वेल आप पूछेंगे कि लिपस्टिक स्वतंत्रता को कैसे दर्शाता है। वेल लिपस्टिक स्वतंत्रता को इसलिए दर्शाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी गली बॉयज, जिसमें आलिया भट्ट ने एक कैरेक्टर निभाया था सफीना बोल के, जो रात को वो घर पे बिना बोले रेलवे स्टेशन में आती है और वहाँ रेलवे में बैठ के वो लिपस्टिक लगाते हुए बाहर एक स्वतंत्रता भरी नज़रों से देखती है। लिपस्टिक ऐसा ही है कि लिपस्टिक को लगाने के लिए, और हम जब उसी लिपस्टिक को लगाकर घर की औरतें जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अगर बाहर चलने की कोशिश करती हैं, मार्केट प्लेसेस में हो सकता है या किसी भी तरह की पब्लिक प्लेसेस, या फिर किसी पार्टी में या फिर किसी गेट टुगेदर में जाती हैं, तो वो एक स्वतंत्रता का अनुभव करती है उन्हीं रंगों के साथ। दूसरा ये है कि एक और पॉइंट आप देखिए, जैसे कि हम जो डेली सीरियल्स देखते हैं जो कि एंटागनिस्ट और प्रोटागनिस्ट होते हैं, उसमें एक लीड रोल होती है जो हीरोइन होती है, वो मेनली मेटा फिनिश लिपस्टिक्स लगाती है। ये मेटा फिनिश साइकोलॉजिकली ये दर्शाता है कि वो एक अच्छी इंसान है, सबकी मदद करने वाली है और वो बड़ों का सम्मान करने वाली है, एक मर्यादित स्त्री है। जबकि जो खलनायिका होती है द वैम्प गर्ल, वो बहुत ही साजो श्रृंगार करती है और रेड कलर की लिपस्टिक का प्रयोग करती है, जो कि एक रिबेलियस नेचर दर्शाता है। इन्हीं सब से हम ये जान पाते हैं कि लिपस्टिक हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये सिर्फ होठों को रंगने के लिए नहीं होता है, ये हमारे दिमाग से भी, हमारे साइकोलॉजी से, हमारे मन की भावनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बार्कले स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी एट कैलिफोर्निया, लिपस्टिक यूज करना और यूज करने के कई नुकसान भी है। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स एज वेल। उनके हिसाब से आजकल के लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक मेनली क्रोमियम, एल्यूमिनियम और लीड जैसे तत्वों से बनी होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, यानी हमारे हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। इन सब के सेवन से जबकि ये होठों पर लगाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा इस सेवन से हमारे पेट में अल्सर हो सकते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ द पैराबिन नाम की एक एलिमेंट के कारण हमें डायरिया या डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि जो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड जो कि यूज़ किया जाता है लिपस्टिक के प्रिजर्वेशन के लिए, इससे हमारे होठों के आसपास के जगहों पे इचीनेस का भाव हो सकता है, यानी खुजली जैसे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये काफ़ी बड़े बन सकते हैं। तो इसी चीज़ को मन में रखते हुए पब्लिक हेल्थ सर्विस यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ दो बातें बताई गई हैं, जैसे कि जिससे कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सके। पहला, जब भी आप लिपस्टिक यूज़ करें उससे पहले वैसलीन या किसी मॉइस्चर से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएं, पहले वो दे, इसके बाद लिपस्टिक लगाएं। दूसरा, ट्राई टू मिनिमाइज द यूसेज, आपको उसके यूसेज थोड़ा कम करना चाहिए। एक हफ्ते में 2-3 बार ही आप उसे लगाइए, जितना तक हो सके उसके बिना ही रहिए। लेकिन फिर भी एज ए गर्ल हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, क्योंकि you are beautiful, you know that कि you are confident lady and we have that freedom to be the mature person जिसे रंग खरीदने की अनुमति है, और हम उसे खरीदते हैं ताकि हम अपने खुद को एक स्ट्रॉन्ग वोमन की तरह दिखा सकें। वेल आप सोचेंगे कि लिपस्टिक लगाने से क्या स्ट्रॉन्ग वोमन बनते हैं? नहीं, लेकिन रंग चूज करना, वो चॉइस हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मास्क को पहन के रखते हुए हम अपना लिपस्टिक लगाना जारी रखेंगे, लेकिन हमें अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसी के साथ आज कुछ तथ्य हमने आपसे डिस्कस किए। इसी तरह के तथ्य और भी डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आज मैं यही समाप्त करती हूँ।